संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और ये लखनऊ का अशोक मार्ग है। इस पर स्थित है सिकंदर बाग चौराहा और उससे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। सबसे इसके पहले ये अवध के नवाब वाहिद अली शाह द्वारा अपनी बेगम सिकंदर महल के नाम पर यहाँ एक मशहूर बाग बनवाया गया था। सिकंदर महल बाग उसे कहते थे। तो आज़ादी की जो लड़ाई हुई 1857 में, उसमें बहुत सारे यहाँ पर भी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। यहीं पर एक विशाल पेड़ था जिस पर चढ़ करके झलकारी बाई ने बहुत सारे अंग्रेज़ सैनिकों को भून दिया था गोलियों से। तो इसी परिसर में, सिकंदर बाग के परिसर में आज़ादी के बाद यहाँ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। उसी वनस्पति अनुसंधान संस्थान में आज कोलियस और गुलदाउदी के फूलों की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि विभिन्न सरकारी विभागों और यहाँ लखनऊ शहर के जो शौकीन लोग हैं फूलों के, उनके द्वारा उगाए गए कोलियस और गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाती है। ये प्रदर्शनी हर साल लगती है 2 दिवसीय। तो आज इस प्रदर्शनी का दूसरा दिन है। आइए चलते हैं इस प्रदर्शनी में, देखते हैं और फूलों की जो मोहक छटा है वो उसका हम आपको दिग्दर्शन कराते हैं। चाहते हैं कि फूलों की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, बेहद खूबसूरत फूलों की, गुलदाउदी और बहुत सर्दियों में फूलने वाले पौधों की जो प्रजातियाँ हैं, जो फूलों की प्रजातियाँ हैं, उनके बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई हैं। यहाँ प्रतियोगिता भी होती है, हर साल होती है ये सर्दियों के मौसम में। तो आइए हम दिखाते हैं आपको प्रदर्शनी में किस तरह की बहुत सारी प्रजातियों से ये फूल लगे हुए हैं। और आप देखें कि ये कई किस्में हैं इसमें, गुलदाउदी की, काटन बाल, राजा, जुबली, पेरी, लाल परी, विभिन्न रंगों की किस्म के। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और आप देखें कि कई तरह के दरअसल यहाँ पे सरकारी संस्थाओं के अलावा प्राइवेट में भी जो फूलों के प्रेमी लोग हैं, जो अपने घरों में भी उगाते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फूलों को शौकिया लगाते हैं, तो वो भी भाग लेते हैं। और आप देखें कि ये कई तरह के लोगों ने भाग लिया है और विभिन्न नाम इनके दिए हुए हैं, माघी, फाइलिस, शेखर, पूसा, आदित्य, वह विभिन्न जो इसकी वैरायटीज़ हैं, इनमें ये लगे हुए हैं डहेलिया के। आप इधर भी इसके पूरे परिसर का इसका फोटो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे चलेंगे। और प्रतियोगिताएं हुई हैं और इस प्रतियोगिता में डहेलिया की इन प्रजातियों को काफ़ी खूबसूरत प्रजातियाँ, विभिन्न रंगों से रंग हैं इसके और आकार काफ़ी बड़ा है। इसको द्वितीय पुरस्कार मिला है। और एक समूह यह भी है, इनको भी द्वितीय पुरस्कार मिला है। ये ग्रेट वाइट बे प्रजाति है, जिसको द्वितीय पुरस्कार मिला हुआ है। और ये वही ग्रेट बे वैरायटी है जिसे द्वितीय पुरस्कार मिला है। काफ़ी बड़े आकार की हैं और विभिन्न रंगों की हैं, सुनहले, सफ़ेद और कई रंगों की। आप देखें कि इस प्रविष्टि को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है और इसमें काफ़ी कोड वर्ड में लिखा हुआ है। तो ये कल से ये प्रदर्शनी लगी हुई है और इन्हें प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
शाम को जब प्रदर्शनी समाप्त होने की स्थिति में होगी तो प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिया। अच्छा, आज ही हो जाएगा 6 बजे के बाद? हाँ जी जी जी, शाम को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। मिलेंगे इसके यहाँ के NVRI के, तो हम उनसे भी बात करेंगे। और पहले हम आपको देखते हैं कितने बहुत सारे लोग यहाँ पर सर्दियों की इस खुशनुमा दोपहर में, काफ़ी प्लीजेंट माहौल है। और लखनऊ के लोग, आज छुट्टी का भी दिन है, लोग आए हुए हैं और यहाँ पर फूलों के बीच रॉबर्ट्स, कई नाम दिए गए हैं। सुबह कई प्रतियोगियों की प्रविष्टियाँ आई हैं, गुलदाउदी की ढेर सारी प्रजातियाँ आई हैं। NVRI में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में, फूलों की और अन्य भी पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है और बहुत सारे शोध कार्य होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका यहाँ देखें, फूलों का एक अनुसंधान संस्थान के नाम है और यहाँ पर गुलदाउदी और कोलियस की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर एक जो जगह है जहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, ये यहाँ पर एक प्रेक्षागृह जैसा है, ओपन स्काई, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, यानी ये राम झरोखे में बैठ करके और सबको देखिए, आप सबको जो है आप यहाँ बैठ करके आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इन फूलों को, आप देखिए ये गेंदा के विभिन्न फूलों की प्रजातियाँ हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है यहाँ की, ये केंद्रित है गुलदाउदी और कोलियस। जैसा कोलियस का हमने दिखाया, एक वर्ग कोलियस का है और एक वर्ग जो है गुलदाउदी के फूलों का है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्वागत है आपका। अब चलते हैं, आप उधर लेके। अच्छा, कुछ बना ठीक। और वो हमारे वनस्पति अनुसंधान संस्थान के परिसर में ये हर साल लगने वाली गुलदाउदी और कोलियस की जो प्रदर्शनी, इसके पूरे कर्ता धर्ता डॉक्टर SK तिवारी जी हैं, NVRI के सीनियर साइंटिस्ट हैं और ये औषधीय पौधों पर इन्होंने बहुत काम किया है। मैं जानता हूँ डॉक्टर तिवारी जी को पहले से ही। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रदर्शनी कब से लग रही है और हर साल ये लगाई जाती है और इसमें इस साल कितनी प्रविष्टियाँ आई हैं, किन किन संस्थाओं की? हमारा संस्थान मुख्यतः वनस्पति उद्यान और इस फ्लावर शो के कारण ही शहर में जाना जाता है। जी जी। लगभग 52-53 साल से ये प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। जी जी। पिछले 2 साल कोरोना के कारण नहीं आयोजित हो पाई। जी। और इस साल आपको याद होगा कि अक्टूबर में दशहरा दिवाली के बीच में खूब बारिश हुई। हाँ। लोग कह रहे थे कि रावण की बात जल कर नहीं डूब कर मरेगा। तो अक्टूबर की जो असामयिक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बारिश हुई, उससे काफ़ी नुकसान हुआ, कोलियस को भी और गुलदाउदी को भी। जी जी। उसको देखते हुए हमारी प्रविष्टियाँ थोड़ी सी कम हुई। हाँ। लगभग 600 के करीब 569 प्रविष्टियाँ आई हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा। लेकिन जो दर्शकों का उत्साह है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले सालों की तुलना में जो दर्शक आते थे, टिकट की बिक्री से जो हमें अनुमान लगता है, वो हम संख्या को अभी पार कर चुके हैं, जबकि अभी 3 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर साहब कितनी प्रविष्टियाँ हैं? 600 के 569 है, 600 के करीब प्रविष्टियाँ हैं। 70 के करीब संस्थाएं, व्यक्तिगत जो लोग हैं, उनकी प्रविष्टियाँ आई। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पुरस्कार आदि का जो है प्रदान। बिल्कुल, जो इसमें 30 के करीब शील्ड्स और ट्रॉफी
खींच देंगे। जी जी। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो लोग भी रुचि रखते हैं फूलों में, जी। अपने शौक से और अपना पैसा खर्च करके आते हैं, जी। उनको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार देने की कोशिश करते हैं। बहुत डॉक्टर साहब जो है ये जो फूलों की प्रदर्शनी है, इसमें फूलों जो लोगों को शौकिया तो है ही है, इसका जो एस्थेटिक वैल्यू है फूलों का, ये लोगों को बहुत मोहता है। और इसका जो यह है जो इसकी जो खूबसूरती है फूलों की, आज के दौड़ भाग की जो ज़िंदगी है, तनाव भरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से आदमी आकर फूलों के बीच थोड़ा सुकून पाता है। और निश्चित रूप से NBRI का जो यह प्रयास है, NBRI का जो यह मैं कहूँगा उद्यम है कि लोगों को फूलों के बीच ला करके और उन्हें थोड़ा सुकून देने की जो चाहत है, और ख़ासतौर ये सर्दियों के मौसम में ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है फूलों का। तो ये दृश्य नयनाभिराम दृश्य। डॉक्टर तिवारी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस आयोजन के लिए, इस जो लोगों की लोकहित के लिए है और लोगों को तनाव से मुक्त करने का एक आपका महाप्रयास जैसा है। अगले फ्लावर शो में फिर आइए, जनवरी में रोज और ग्लैडनस शो होगा 21 और 22 जनवरी को, उससे पुनः आइएगा।